हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सेटलमेंट जब होता है, यानी कि आपकी वाइफ किसी पॉइंट पर क्या आकर सेटलमेंट के लिए एग्री हो जाती है, तो उस समय पे आपके मन में कई सारे क्वेश्चंस होते हैं और उस समय पे होने वाले धोखों पर, यानी जो फ्रॉड होते हैं उस समय पे, उस पर मैंने अलग से बहुत सारी वीडियोज बनाई हैं। आज मैं अलग पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बना रहा हूं ताकि सभी लोगों को इसका फायदा मिल सके। देखिए, कोई भी मामला आपका है, सेटलमेंट तो होता है। 2 साल बाद हो, किसी में 3 साल बाद हो, किसी में 1 साल बाद हो, वॉट, लेकिन एक सेटलमेंट होता है। उस सेटलमेंट पे एक रीजनेबल अमाउंट तय हो जाता है कि भाई ये अमाउंट आप उसको देंगे। लेकिन आपके मन में ये डर होता है कि कहीं अमाउंट देने के बाद भी मेरे पास कोई ब्लेम तो नहीं आएगा या मेरे पास कोई क्लेम तो नहीं आएगा, यानी इन फ्यूचर वो कुछ तो नहीं कर पाएगी। देखिए, बहुत हद तक ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जो आप म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल करते हैं उसकी ड्राफ्टिंग कैसी है। यदि आपने उस ड्राफ्टिंग में सब कुछ कवर अप किया हुआ है तो वो कोई क्लेम नहीं कर सकती। अभी रिसेंटली मेरे पास एक मामला आया था जहां पर उनका डाइवोर्स ऑलरेडी हो चुका था, लेकिन ड्राफ्टिंग के अंदर कोई भी पॉइंट डाला नहीं गया था। इवन यहां तक नहीं लिखा गया था, जो एक बेसिक पॉइंट होता है जो सभी लोग इवन डाल देते हैं, कि वो फ्यूचर में कोई मेंटेनेंस का क्लेम नहीं करेगी। तो ऐसी परिस्थिति में जहां पे आपने उसका राइट बंद ही नहीं किया है तो वो आगे क्लेम कर सकती है। क्योंकि देखो, आपने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऐसे कई सारे जजमेंट देखे होंगे जहां पर उन्होंने क्लियरली किया है कि डाइवोर्स के बाद भी लेडी मेंटेनेंस का क्लेम कर सकती है। तो आपने उसका रास्ता भी बंद नहीं किया, बाकी लीगली उसका रास्ता खुला ही है, तो कर ही देगी। तो यानी डाइवोर्स के बाद भी, पैसा देने के बाद भी आप फंसे रहोगे। तो ये एक एग्जांपल है छोटा सा। ऐसी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जो आपको अपने ड्राफ्ट में डालनी होती हैं। यानी जो आपका ड्राफ्ट होता है वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है इस मैटर में, क्योंकि इसमें ट्रायल तो चलता नहीं है। म्यूचुअल डाइवोर्स में कोई ट्रायल नहीं चलता, केवल आपका जो पेपर सबमिट होता है उसी पेपर के आधार पर म्यूचुअल डाइवोर्स तय होता है। और लड़की के भविष्य के राइट बने रहेंगे, खत्म हो जाएंगे, वो सब भी उसी पर डिपेंड करते हैं। अब इसका अगला पहलू यह आ जाता है कि अगर आपका बच्चा है, बेटा है या बेटी है, अभी वो छोटी है, 4 साल की, 5 साल की, 10 साल की या 2 साल की, अब आपके मन में ये होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जब वो बच्ची बड़ी हो जाएगी या वो बेटा बड़ा हो जाएगा तो वो फिर से राइट मांगने आ जाएगा, जबकि मैं एक बार दोनों के लिए पैसा एक मुश्त दे ही रहा हूं। तो देखो, यहां पर मैं आपको समझा दूं कि जो ड्राफ्टिंग होगी उसमें इस चीज को भी बहुत हद तक कवर किया जाता है। यानी ये सारे पॉइंट्स भी लिखे जाते हैं कि बच्चे की एजुकेशन का खर्चा कौन उठाएगा, बच्चे की कस्टडी किसके पास रहेगी, विजिटेशन राइट किसके पास रहेंगे, और भविष्य में कोई क्लेम नहीं करेगा क्योंकि उसे एक ही बार पूरा अमाउंट दिया जा रहा है। लेकिन इतने के बावजूद भी बच्चे का जो राइट होता है वो कभी खत्म नहीं किया जा सकता। अब यहां यह समझना जरूरी है कि बच्चे का राइट होता क्या है। क्या अगर आपके पास कोई फ्लैट है तो वो बड़ा होकर के आपके पास आकर के उस फ्लैट को मांग सकता है कि इस फ्लैट में मुझे मेरा हिस्सा चाहिए? देखिए, ऐसा नहीं होता है। बच्चे को अपने माता पिता की प्रॉपर्टी पर ऐसा कोई राइट नहीं दिया गया कि वो जाकर के बोले उनकी सेल फोन प्रॉपर्टी पे कि इसका हिस्सा मुझे चाहिए और उसको मिल जाएगा। केवल आपके पास अगर कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो उस पर उसका अधिकार होता है जिसको वो क्लेम कर सकता है, और उस अधिकार को आप किसी भी तरह से खत्म नहीं कर सकते, चाहे आप कुछ भी लिखवा लो। तो केवल एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के केस में ही ऐसा होता है। बट अगर आपने सेल फोन, कोई मकान खरीदा है, दुकान खरीदी है या जमीन खरीदी है, तो उस पर वो आकर के अपना हिस्सा नहीं मांग सकता है। यानी ये चीज आपको क्लियर हो गई। अभी इस चीज पे बहुत सारे कंफ्यूजन आ रहे थे और ऐसे कुछ कॉल्स भी आए थे। दोस्तों, एक और चीज मैं आपको बताता हूं। देखिए, एक केस आपका चल रहा है, इसी से संबंधित समझते हैं। म्यूचुअल डाइवोर्स में भी जैसे आपने देखा कि ड्राफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप में से अधिकतर लोग कहते हैं कि सर हम वीडियोस तो बहुत देखते हैं, उसमें कहीं पर 91 सीआरपीसी भी बताया होता है, कहीं पर 340 सीआरपीसी भी बताया होता है, कहीं पर कुछ और भी बताया होता है, और हमारी वाइफ गलतियां भी कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हम जब कह रहे हैं यहां पर कि ऐसा करना है तो हमें मना किया जा रहा है कि ना तो 91 फाइल करेंगे ना तो 340 फाइल करेंगे। उसका चाहे वो रीजन आपको कुछ भी दिया जा रहा है, लेकिन फाइल नहीं कर रहे हैं। हमारे एरिया में सब मना कर रहे हैं कि यहां पर ऐसा फाइल ही नहीं होगा। देखो, एक सिंपल सी बात है, जो कानून है वो पूरे देश के लिए एक है, और जो केस है उसका जो भी इंपैक्ट आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, वो आपके ऊपर आएगा। कई बार आप अपने दोस्तों के कहने में आकर कि हाँ उसके साथ ऐसा हुआ था, उसने ऐसा किया था, या कई बार अपने रिश्तेदारों के कहने पर आप ये समझते हैं कि आपको भी वैसे ही चलना है, या फिर अगर आपको मना किया जा रहा है कि नहीं आप डिस्चार्ज फाइल मत करो, या आप 91 फाइल मत करो, या आप 340 फाइल मत करो, या आप कंटेम्प्ट फाइल मत करो, आप सिंपल रिप्लाई फाइल करो, लड़ते रहो, तो दोस्तों आपके लिए कोई भी रेमेडी नहीं है, क्योंकि केस आपका है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, क्योंकि अगर आप किसी के कहने में आकर के उस हिसाब से चलते हो तो उस केस का कल को जो भी नुकसान होगा वो आपको उठाना पड़ेगा। अगर आपने 91 नहीं दिया, 91 के अंदर मान लो आपके पास कुछ डिटेल्स हैं लड़की की एडल्ट्री के बारे में या उसकी जॉब के बारे में या कुछ और आपने वो नहीं दी कोर्ट में, और उस वजह से आपका एंट्री मेंटेनेंस लग गया 1 लाख रुपया महीना, लड़की पूरी जिंदगी आपसे सेटलमेंट नहीं करेगी। और अगर 1 साल बाद भी लगाए, 2 साल भी लगाए, तो सोचिए 12 लाख से 24 लाख के बीच का आपका केवल एरियर हो जाएगा। तो आपको लगता है कि ऐसे में वो लड़की सेटल करेगी आपसे? अब ये जो जब मेंटेनेंस लग जाएगा ना, फिर जो बंदा आपको मना कर रहा था 91 के लिए,
जब आप उसको पकड़ोगे, क्या भाई, वो कहेगा हाई कोर्ट में जाओ, मैं क्या करूं। जिसने भी आपको ऐसा बोला होगा, चाहे वो आपका रिश्तेदार हो, चाहे दोस्त हो, चाहे कोई हो, लेकिन वो आपका पैसा बियर नहीं करेगा, वो आप ही को बियर करना पड़ेगा। आपको खुद उस सारे कॉन्सिक्वेंस को फेस करना पड़ेगा। इसलिए ये आपके ऊपर है। अगर आपको कोई मना कर रहा है तो आपको अपने हिसाब से उस काम को करवाना है। आप कैसे करवाते हैं वो आपके ऊपर है। लेकिन अगर आप प्रॉपरली नहीं चलेंगे, ऑर्डर गलत होगा, तो कोई भी उसे साझा करने वाला नहीं है। फिर जो भी बर्डन आएगा वो आपके ऊपर आएगा। ये मैं बात कर रहा हूं इन केसेस की जो मेंटेनेंस वगैरह होते हैं। इसी तरह से अगर कोई क्रिमिनल केस है, जैसे 498 का हो सकता है, 420 का हो सकता है, 406 का हो सकता है, कोई केस आपके ऊपर चल रहा है क्रिमिनल, वहां पे इस प्रकार की लापरवाही हो जाती है कि आपको पता है कि ऐसा होना चाहिए लेकिन वैसा किया नहीं गया, और उस वजह से आपको जेल हो जाती है कल को, तो वो केवल आपको भुगतनी पड़ेगी। दूसरा कोई आदमी उसमें पार्टिसिपेट करने नहीं आएगा। अभी हुआ है रिसेंटली मेरे साथ एक मामले में, पहाड़ों का मामला था, उसका जजमेंट मेरे पास आया, अपील में मामला चल रहा है। उस मामले के अंदर लड़की का जो क्रॉस था, उस क्रॉस में क्वेश्चंस वो नहीं पूछे गए जो लड़के ने बताए कि साहब ये क्वेश्चन पूछने हैं, और जो जजमेंट आया उसमें क्लियरली लिखा कि लड़की ने जो स्टेटमेंट दिए थे इसको कहीं डिनाई नहीं किया गया और इसको ना उसके क्रॉस में कहीं पे ब्रेक किया गया। तो दैट्स वाई ऐसा लगता है कि जो लड़की ने बोला वो ठीक है, और लड़के को 3 साल की सजा कर दी 498 के अंतर्गत। तो दोस्तों ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है। तो ये आपको सोचना है कि आपको लोगों की सुन के चलनी है या फिर लॉ के हिसाब से चलना है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।